4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार ने घरों के अहाते में ही अर्घ्य देने का गाइडलाइन जारी किया है। कोविड-19 की वजह से इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ पर्व के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के नदियों और तालाबों में जाने से केंद्र सरकार द्वारा तय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही छठ महापर्व का आयोजन करना होगा। छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाट पर कार्यक्रम और पूजन की पूरी तरह मनाही रहेगी। छठ घाट के समीप कोई दुकान, स्टॉल नहीं लगेगा। पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थल, लाइटिंग और मनोरंजन संबंधी सभी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि अर्घ्य देते समय एक ही परिवार की कई लोग छठ व्रतियों के साथ अर्घ्य देते हैं, जिसमें नियंत्रित करना संभव नहीं है। डैम, तालाब, नदी आदि जगहों पर स्नान करने वाले व्रतियों के लिए मास्क पहनना भी संभव नहीं है। 2 गज की दूरी का पालन भी नहीं हो पाएगा। इससे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इधर सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी के आधार पर टोकन इशू कर छठ महापर्व की अनुमति दी जानी चाहिए। छठ को लेकर झारखंड सरकार के तुगलकी फरमान का भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। अब इन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि तालाबों पे, नदियों पे कोई अर्घ्य नहीं दे सकता। ये पूरे तरीके से इनके तुष्टीकरण की मानसिकता को दिखाता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो वो तालाब में भी, नदियों में भी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी पे निशान लगाते हुए, मास्क अनिवार्य करते हुए छठ पर्व के अर्घ्य को देने की अनुमति दे सकते थे। बजरंग दल के राज्य जिला संयोजक रोबिन महतो ने कहा है कि सरकार द्वारा सीधा हिंदू धर्म पर प्रहार करते हुए नित्य प्रतिदिन नए नियम बनाए जा रहे हैं। छठ महापर्व हिंदुओं का भगवान सूर्य देवता के प्रति बहुत आस्था एवं श्रद्धा का पर्व है। छठ महापर्व के दिशा निर्देशों को झारखंड सरकार को वापस लेना होगा और नहीं तो बजरंग दल एवं अन्य सभी हिंदू संगठन द्वारा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भाजपा लालपुर मंडल के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जायसवाल ने इस दिशा निर्देश का पुरजोर विरोध किया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे और कांग्रेस के राजीव रंजन प्रसाद ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कोविड-19 के नियमों के तहत ही पूजा होनी चाहिए। कि हर फैसले में, खास करके अगर कोई त्योहार हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की बात करने लगती है कि हिंदुओं का अपमान है, तो हिंदू के पर्व में इस तरह की सख्ती, इस तरह की पाबंदी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको त्यौहार मनाने से सरकार मना नहीं कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उस गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। और हम खुद, हमारे घर में भी ये पर्व होता है, मैं खुद उस फैसले के साथ हूँ। हर चीज़ में राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। लोगों ने स्वेच्छा से ही अपने घरों में छठ घाट का निर्माण कर लिया है। लोग छतों में अर्घ्य देने को तैयार हैं। लोग समझते हैं कि आपदा का समय है, परिस्थितिजन्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, चूँकि महामारी को भी नियंत्रण में रखना है। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11, make your team now. भाई जो भी बोल, लक तगड़ा है अपने जस्सी का। जस्सी यार, ओए, एक बैट्समैन को समझ के आउट किया है। ये लक नहीं, मेहनत है। देख नाराज हो गया जस्सी, फोन में घुस गया अपने। यहाँ भी परफॉर्म कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे ही बताना। अरे ठंड रख, डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, तो ही फायदा है। सही है। ओ तेरी इतना भारी बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।